एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। इमेजिन करो कि आप एक मरीन बायोलॉजिस्ट करके काम कर रहे हो, और आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट है अंटार्कटिका के अंदर। अंटार्कटिका में बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, और वहाँ पे वो आइलैंड्स पे बहुत सारे पेंगुइन्स होते हैं। और आपका स्टडी ये है कि जो पेंगुइन के स्पेसीज है उनका स्टडी करो, उनका डेटा कलेक्ट करो। तो उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करो, उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस आ रहा है, वो चेक करो एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा ये पहले ये इमेज देख लेते हैं पहले। पेंगुइन्स में क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये लगने वाले हैं हमको। जब हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे तो डेटा जब हमारे पास होगा तो वो टाइम पे ये जो इसका फीचर्स है आप वहाँ पे रिलेट कर सकते हो। तो पेंगुइन का ये जो होता है ये पार्ट, इसको बोलते हैं बिल। एंड ये होता है बेसिकली येलो पैच बिहाइंड द आइज। और फिर ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वाइट फ्रंट विथ येलो नेक, एंड इट विल बी फ्रंट साइड। जो बैक साइड होता है ये होता है बेसिकली ब्लैक। दिस इज बेसिकली टेल। दिस टेल इज कॉल्ड एज स्मॉल फैंड आउट टेल। Now this penguin is incubating egg, so this is the female penguin। ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं फिट, और ये बेसिकली होता है वेब फिट विथ क्लॉज। एंड मेन पार्ट जो हमारे पास जो हमको लगेगा ये हमारे पास ये वाला पार्ट। सो जिसको जैसे ह्यूमंस को हैंड्स होते हैं वैसे पेंगुइन्स को फ्लिफर्स होते हैं, और फ्लिफर को हम लोग बोलते हैं जस्ट लाइक अ विंग। इसका यूज़ होता है स्विमिंग के लिए। तो और इसी के साथ और पेंगुइन का बॉडी मास भी होता है, वेट भी होता है। तो ऐसे अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। तो पेंगुइन के बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, लेकिन मेजरली ये तीन स्पेसीज हमको मिलते हैं देखने के। हम देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये होता है, एक होता है एडलाई पेंगुइन, दूसरा होता है जेंटू पेंगुइन, एंड थर्ड होता है चीन स्ट्रैप पेंगुइन। तो अभी हमको करना क्या है कि ये मतलब ये मैं आपको डेटा सेट भी दिखा सकता हूँ। सो लेट मी शो द डेटा सेट फर्स्ट। तो ये डेटा सेट्स मैंने कहाँ से डाउनलोड वगैरह कुछ किया नहीं है, ये ऑलरेडी सीबोन के अंदर अवेलेबल है। तो जब आप सीबोन इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट सीबोन एज एसएनएस, तो एसएनएस में एक प्रॉपर्टी मेथड है बेसिकली लोड डेटा सेट्स, और वो डेटा सेट का नाम है पेंगुइन्स। आप अगर ये लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस ऑल्सो, तो ये पेंगुइन्स का डेटा सेट लोकली डाउनलोड हो जाएगा फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स इट विल रीड फ्रॉम लोकल सिस्टम इटसेल्फ। मतलब लोकल सिस्टम मतलब वो जो कैश है वो उसमें से रीड होगा। जो आपका डेटा जो लोड हो रहा है ये आएगा इस डीएफ के अंदर, और यहाँ पे डीएफ आप देख सकते हैं। तो क्या क्या डेटा सेट हमारे पास है, हमारे पास स्पेसीज है, मतलब वो पेंगुइन का टाइप कौन सा है। सो स्पेसीज तो हमारे पास तीन है, इधर वो पेंगुइन एडलाई पेंगुइन हो सकता है, वो पेंगुइन जंटू पेंगुइन हो सकता है, या वो पेंगुइन चीन स्ट्रैप पेंगुइन हो सकता है। दूसरा फीचर हमारे पास है आइसलैंड। वो कहाँ पे है बेसिकली, अंटार्कटिका में बहुत सारे आइसलैंड्स अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे यूनिक आइसलैंड जो अवेलेबल है अंटार्कटिका के अंदर इसको प्लॉट कर दिया है। मतलब वो कैसे करेंगे, जो डेटा फ्रेम का नाम हमारा डीएफ है, आइसलैंड में कौन कौन से यूनिक वैल्यूज़ हैं। सो द कॉलम नेम इज़ बेसिकली आइसलैंड, सो डॉट आइसलैंड, और उसके अंदर यूनिक एक मेथड आता है। इससे ये तीन स्पेसिफिक आइसलैंड्स के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये पेंगुइन वहाँ पे मिलता है। सो उसमें है टॉर्गर सेन, देन है बिस्कॉय, एंड थर्ड इज ड्रीम। सो दीज आर द थ्री बेसिकली आइसलैंड्स, द नेम ऑफ प्लेस। फिर यहाँ पे है बिल लेंथ, बिल डेप्थ। ये बिल क्या होता है, लेट मी शो वन मोर इमेज टू यू। सो अगर आप पेंगुइन का ये इमेज देखोगे तो ये जो होता है ये बेसिकली होता है बिल लेंथ। सो हम लोग बोलते हैं उसको चोच, राइट। सो बिल लेंथ ये होता है बिल डेप्थ। तो हर एक पेंगुइन का कुछ ना कुछ बिल लेंथ होगा और बिल डेप्थ होगा। सो ये डेटा यहाँ पे है। तो फर्स्ट पेंगुइन फॉर एग्जांपल ये वाला है, उसका बिल लेंथ इतना है और बिल डेप्थ इतना है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास, नेक्स्ट फीचर है हमारे पास फ्लिपर लेंथ। और फ्लिपर में बॉडी पार्ट्स में आपको दिखा सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लिपर मतलब जस्ट लाइक बर्ड्स को क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, राइट। सो फ्लिपर्स कैन बी ट्रीटेड एज अ विंग्स, तो हम लोग उसके विंग बोल सकते हैं। उसका यूज़ होता है स्विमिंग के लिए। तो इसका जो लेंथ होता है ये लेंथ बेसिकली ये वाला है, राइट, ये वाला। फिर बॉडी मास मतलब होता है वेट, हर एक पेंगुइन का वेट, और उसका जो जेंडर है वो जेंडर होगा फीमेल और मेल जो भी होगा, एंड सो ऑन। सो अराउंड 344 हमारे पास पेंगुइन का डेटा है, 7 कॉलम्स अवेलेबल है, और ये आपने कलेक्ट कर दिया वहाँ पे अंटार्कटिका में कोई भी आइसलैंड्स के ऊपर वहाँ पे एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो अभी हमको करना क्या है कि अगर हमको अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या हम लोग ये डेटा यूज़ करके कुछ इंसाइट्स निकाल सकते हैं क्या, या कुछ इसको एनालाइज करेंगे
और एनालाइज करने के बाद कुछ हम लोग वेरिएबल के बीच में या फीचर्स के बीच में कुछ पैटर्न्स निकाल सकते हैं क्या, ये हमारा टास्क है। तो कौन से पैटर्न्स, कौन से वेरिएबल्स या कौन से पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ये अज्यूम करके जा रहे हैं कि ये हम लोग दो फीचर कंसिडर कर रहे हैं, एक तो है हमारे पास फ्लिपर लेंथ, फ्लिपर मतलब होता है विंग, विंग का जो लेंथ होता है उसका और बॉडी मास का रिलेशंस क्या है, राइट, ये हमको फाइंड आउट करना है, चेकआउट करना है बेसिकली। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी वीडियोस किए हैं उसमें हम लोगों ने अलग अलग प्लॉट्स देखे। हम लोग ने स्टार्ट किया था हिस्टोग्राम से, हिस्टोग्राम देख लिया, लाइन प्लॉट देख लिया, फिर हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट देख लिया, फिर हम लोगों ने बॉक्स प्लॉट देख लिया, राइट, अलग अलग हम लोगों ने प्लॉट्स देख लिए, राइट। तो उसमें से जो भी रिक्वायर्ड प्लॉट्स है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें दो प्लॉट्स मेजरली हम लोग यूज़ करते हैं, वो होता है फर्स्ट होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या करता है, हिस्टोग्राम अगर आपका जो फीचर है, मान लो ये आपका बॉडी मास है, राइट, हमारे पास 344 पेंगुइन्स का डेटा है और यहाँ पे इसके अंदर 344 वैल्यूज़ है। तो 344 वैल्यूज़ का जो स्प्रेड है, डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ये हमको देखना है तो हम लोग इसका हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन वो हिस्टोग्राम सिर्फ बॉडी मास के लिए होगा, सिर्फ यही वेरिएबल के लिए, यही कॉलम के लिए होगा। अगर आपको इसको एनालाइज करना है तो आप इसके लिए अलग हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, आप उससे प्लॉट करके आप देख सकते हैं। अगर आपको हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करना है या हिस्टोग्राम कैसे यूज़ करना है बेसिकली, तो आप जो प्लेलिस्ट में आप हिस्टोग्राम का वीडियो है आप वो देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है, हमारे पास स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट का मेन यूज़ होता है कि दो वेरिएबल के बीच में क्या करो, रिलेशंस क्या है चेकआउट करो, कि मतलब फ्लिपर लेंथ और बॉडी मास इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है या कोई रिलेशन ही कोरिलेशन ही है ही नहीं, या नेगेटिव है तो परफेक्ट नेगेटिव है या हाईली नेगेटिव है या लो नेगेटिव है एंड सो ऑन। अगर पॉजिटिव है तो परफेक्ट पॉजिटिव है या हाईली पॉजिटिव है या लो पॉजिटिव है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उसको लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट स्कैटर प्लॉट करना तो हम लोग तो इजीली कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हिस्टोग्राम करना तो भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग एक साथ, ऐसा कोई प्लॉट है क्या जिसमें हम लोग एक साथ ये दोनों को प्लॉट कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट भी आना चाहिए और हिस्टोग्राम भी आना चाहिए। तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस, एंड दिस आंसर इज बेसिकली जॉइंट प्लॉट। सो दिस इज जॉइंट प्लॉट। जॉइंट प्लॉट बेसिकली क्या है, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें दो प्लॉट्स होते हैं, एक होता है आपका हिस्टोग्राम और दूसरा होता है आपका स्कैटर प्लॉट। तो अगर आपको उसको प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, लेट मी गो डाउन साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फ्लिपर लेंथ एंड बॉडी मास। बॉडी मास मतलब ये वाला लास्ट, सेकेंड लास्ट वाला पैरामीटर, एंड ये वाला बेसिकली क्या है, फ्लिपर लेंथ, तो ये वाला पैरामीटर है बेसिकली, इसके बीच में क्या रिलेशन है फाइंड आउट कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, SNS मतलब सीबॉन में एक मेथड है जॉइंट प्लॉट करके, इसमें फर्स्ट क्या करो, कंप्लीट डेटा फ्रेम पास करो, डेटा फ्रेम का नाम है हमारे पास DF। सो डेटा नाम का जो पैरामीटर है उसको DF पास करो, X, ये दोनों में से जो आपको X पे रखना है आप उसको सिलेक्ट कर दो, Y पे जो रखना है Y उसको सिलेक्ट कर दो। सो X पे फ्लिपर लेंथ रखा है और दूसरा रखा है यहाँ पे बॉडी मास Y पे। जब हम लोग इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक साथ दो प्लॉट आ गए, मतलब प्लॉट एक ही है लेकिन उसमें तीन कंपोनेंट्स है, दो नहीं तीन कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, बीच वाला स्कैटर प्लॉट। वो स्कैटर प्लॉट किसका है, ये दोनों वेरिएबल का है, मतलब दोनों पैरामीटर का फीचर का है बेसिकली। सो फ्लिपर लेंथ वर्सेस बॉडी मास। अगर ये स्कैटर प्लॉट देख के अगर हम लोग कुछ उसमें से इंसाइट्स निकालना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक हिस्टोग्राम दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको एक हिस्टोग्राम दिख रहा है। अभी आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि ये हिस्टोग्राम किसका है और ये हिस्टोग्राम किसका है। ये ऊपर वाला जो हिस्टोग्राम है, ये ऊपर वाला हिस्टोग्राम ये वाले फीचर का है, और ये राइट वाला जो हिस्टोग्राम है ये वाला फीचर इसके ये स्पेसिफिक फीचर का है। तो आपको अलग अलग हिस्टोग्राम प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग स्कैटर प्लॉट, अलग हिस्टोग्राम प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पे क्या करना पड़ता था, तीन अलग अलग प्लॉट्स आपको प्लॉट करना पड़ता था, वन स्कैटर प्लॉट सेपरेटली, ये हिस्टोग्राम सेपरेटली और ये हिस्टोग्राम सेपरेटली। लेकिन आप अगर जॉइंट प्लॉट यूज़ करोगे तो जॉइंट प्लॉट क्या करेगा, ये वेरिएबल का हिस्टोग्राम ऊपर दे देगा, ये वेरिएबल का हिस्टोग्राम यहाँ पे दे देगा और बीच में दोनों का क्या करेगा, आपको स्कैटर प्लॉट दे देगा।
तो ये स्कैटर प्लॉट अगर जब हम लोग ये करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसका, तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, सारे पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं। मतलब एक्स जब बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, और एक्स जब कम हो रहा है वाई भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन में भी अलग अलग, मतलब देयर आर मेन 3 टाइप्स। लो पॉजिटिव कोरिलेशन है, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है, या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, सारे के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, राइट। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस में है तो ये वो हो सकता है हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर दूर दूर पे है लेकिन सारे ऊपर से आ रहे हैं, मतलब रिलेशन तो पॉजिटिव है लेकिन पॉइंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करना चाहता हूँ तो लाइन ऐसा नहीं प्लॉट कर सकता कि वो लाइन स्ट्रेट लाइन सारे के सारे पॉइंट से पास होगा। कुछ पॉइंट्स लाइन के ऊपर आएंगे, कुछ पॉइंट्स लाइन के आजू बाजू में आएंगे। तो वो केस में क्या होगा, आपका लो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। सो दैट इज आवर द इनसाइट्स। सो बाय एनालाइजिंग दिस ग्राफ वी कैन से दैट कि अगर हमको ये दोनों के बीच में जो एनालिसिस निकालना है, तो दैट इज बेसिकली एज फ्लिपर लेंथ इंक्रीजेस बॉडी मास इंक्रीजेस। मतलब जैसे जो पेंगुइन्स है, पेंगुइन का अगर विंग है, विंग का अगर साइज लेंथ अगर बढ़ रहा है तो उसका बॉडी मास पे डेफिनेटली बढ़ रहा है। जो पेंगुइन का विंग का लेंथ अगर कम है तो उसका बॉडी मास भी कम है। सो ये कंक्लूजन हम लोग एक इंसाइट निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ये हिस्टोग्राम के देख के ऊपर हम लोग निकाल सकते हैं, और ये हिस्टोग्राम के देख के ऊपर निकाल सकते हैं। हिस्टोग्राम इंटरप्रेट करना तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक ज़्यादा वैल्यूज अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 180, यहाँ पे मैंने रेंज दिया, देखो 180 to 205, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल है। सो मोर पेंगुइन्स हैज़ द फ्लीफर लेंथ बिटवीन दिस रेंज 180 to 205। 180 यहाँ पे है, यहाँ से 205 यहाँ पे बहुत सारे पेंगुइन्स है बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत सारे पेंगुइन्स है और यहाँ पे भी है, तो वो रेंज बेसिकली यहाँ पे होगा 210 to 225। एंड वन मोर थिंग, बॉडी मास जो हिस्टोग्राम है, ये वाला बॉडी मास का हिस्टोग्राम ये साइड पे होगा। यहाँ पे जो रेंज होगा, ये रेंज होगा 3000 to 5000। ये 3000 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 5000 के बीच में बहुत सारे पेंगुइन्स अवेलेबल है, मतलब ये सेक्शन में बेसिकली। सो ये कंक्लूजन, ये इंसाइट्स हम लोग ये स्पेसिफिक ग्राफ से निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको, कि अगर अभी यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को यहाँ पे मार्जिनल, मतलब यहाँ पे कुछ एक्सिस आया नहीं है, अगर हमको एक्सिस उसको लाना है तो एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर, तो ये मार्जिनल टिक्स करके उसको आप ट्रू कर दो, और बाकी तो सेम ही बेसिकली। मैं अगर इसको रन करूँगा, ये जो ग्रिड प्रॉपर्टी है बेसिकली, लेट मी शो दिस, ये जो ग्रिड प्रॉपर्टी है ये क्या करेगा, पीछे बैकग्राउंड में आपको जो स्क्वायर दिख रहे हैं ना, लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये आपको दिखा रहा है। और जो PLD डॉट शो है बेसिकली, वो तो क्या करेगा, ये प्लॉट क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग मार्जिनल टिक्स ट्रू करते हैं तो इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे जो ये जो हिस्टोग्राम है इसके ऊपर यहाँ पे एक्सिस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे स्केल से आप उसका वैल्यू का आइडिया लगा सकते हो, राइट, कहाँ तक है। और यहाँ साइड पे, इस साइड पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका ये स्पेसिफिक एक्सिस मिल जाएगा। तो एक्सिस चाहिए तो आप ये क्या कर सकते हो, मार्जिनल टिक्स इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ये जो बीच में सर्कल्स आ रहा है, राइट, आपको ये मार्कर चेंज करना है तो मार्कर चेंज कर सकते हैं। तो मार्कर नाम का प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो यहाँ पे पैरामीटर अवेलेबल है। सो मार्कर इक्वल टू प्लस करोगे तो एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम, जस्ट ओनली द इंटरनल पॉइंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर मार्कर। तो प्लस रखा है तो प्लस हो जाएगा, आप दूसरे मार्कर्स पे ट्राई आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि अभी तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ही वेरिएबल के बीच में कर रहे हैं। तो ये बेसिकली होगा बाईवेरिएट एनालिसिस होगा, राइट। एक्स हमारे पास है फ्लीफर लेंथ और वाई हमारे पास होगा बॉडी मास। क्या हम लोग मल्टीवेरिएट कर सकते हैं? मल्टीवेरिएट के अंदर 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अगर वो करना है तो हम लोग एक एडिशनल पैरामीटर यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ ह्यू बेसिकली। सो ह्यू में हम लोग क्या करें, स्पेसीज वाइज मेरे को देखना है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं डेटा सेट आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द डेटा सेट, और ये डेटा सेट के अंदर 3 स्पेसीज है, एडलाई, जेंटू, एंड द थर्ड स्पेसीज इज बेसिकली चिनस्ट्रैप। तो ये क्या करेगा, स्पेसीज के वाइज आपको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, रिलेशन दिखाएगा। सो लेट मी शो हियर। सो ये आपको क्या करना है, ह्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू कलर इज बेसिकली यूज फॉर एडलाई,
Orange is used for chin strap, and third is basically Gento. तो दिस इज बेसिकली ग्रीन एंड सो ऑन. तो यहाँ पे आपको डेंसिटी प्लॉट मिलेगा. सो डेंसिटी प्लॉट इज गोइंग टू शो द स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा एंड कहाँ पे कितने डेटा पॉइंट्स है बेस्ड ऑन द डेंसिटी लाइन विल बी क्रिएटेड. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये ग्राफ थोड़ा सा आप एनालाइज करोगे तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन वाले पॉइंट्स ये साइड के हैं, राइट. तो कंपैरेटिवली अगर हम लोग ये तीन स्पेसिस को कंपेयर करना है, राइट, तो फ्लिपर लेंथ एंड बॉडी मास्क, ये तीन स्पेसिस में कौन सा ऐसा स्पेसिस है जिसका ज़्यादा है, तो ये होगा जेंटू. तो जेंटू का बॉडी मास भी ज़्यादा है और फ्लिपर लेंथ भी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर टू स्पेसिस एंड सो ऑन. सो ये हम लोग कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं. सो जेंटू पेंगुइन्स हैव मोर फ्लिपर लेंथ एंड बॉडी मास देन अदर टू टाइप ऑफ पेंगुइन्स. सो दिस वॉज वन थिंग. अगर आपको ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ दिस स्कैटर रिप्रेजेंटेशन क्या हम लोग कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन यूज़ कर सकते हैं इन अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन इज बेसिकली स्मूथन लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर वो करना है तो आप एक पैरामीटर इसमें, बाकी तो सेम रहेगा, सिर्फ ये काइंड वाला पैरामीटर ऐड कर दीजिए. काइंड वाला पैरामीटर आप स्कैटर रखोगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप नहीं रखोगे तो भी ये मिलेगा. अगर आप ये पैरामीटर काइंड वाला पैरामीटर अगर स्कैटर की जगह पे यहाँ पे केडी आप दे दोगे तो आपको ये ऐसे मिलेगा. तो ये बेसिकली है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन लाइन. ये एक स्मूथन लाइन होता है जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर देता है. तो इससे भी हम लोग सेम कंक्लूजन निकाल सकते हैं. बेसिकली ये ग्रीन वाला कलर है बेसिकली जेंटू का. सो जेंटू जो स्पेसीज है पेंगुइन का, इसका फ्लिपर लेंथ एंड बॉडी मास कंपेरेटिवली टू अदर टू पेंगुइन्स इज मोर. अगर हमको ट्रेन लाइन भी प्लॉट करना है, तो ट्रेन लाइन प्लॉट करना है तो काइंड इक्वल टू क्या कर दीजिए, सिर्फ रेक कर दीजिए, REG. सो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेंड है ये ट्रेंड ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा. हिस्टोग्राम का ट्रेंड ऐसे मिल जाएगा. ये वाला हिस्टोग्राम का ट्रेंड ये आपको ऐसे मिल जाएगा. और ये जो स्कैटर प्लॉट है इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है. तो ये डेफिनेटली क्या ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है. लेकिन परफेक्ट नहीं है, हाईली भी नहीं है, लो पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट. सो ट्रेन लाइन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, काइंड का जो वैल्यू है बेसिकली REG पास कर सकते हो. सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड लेट मी शो यू. या दिस इज द थिंग. देन so by analyzing this particular graph we can say that the flipper length and body mass is positively correlated, right? If flipper length increases, अगर ये increase हो रहा है तो ये increase होगा, अगर ये decrease हो रहा है तो ये decrease होगा and so on. So this is the use of joint plot. So ultimately at the end what is the benefit of this, कि अगर अलग अलग हिस्टोग्राम अलग अलग स्कैटर प्लॉट करने से अच्छा अगर आपको क्विकली डेटा एनालाइज करना है, कुछ जो वेरिएबल के बीच में दो वेरिएबल के बीच में अगर आपको रिलेशंस चेकआउट करना है एंड एट द सेम टाइम वो दो वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको प्लॉट करना है, वो भी देखना है, तो आप डेफिनेटली इसको प्रेफर कर सकते हैं. तो ये होता है जॉइंट प्लॉट. तो आज के वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला जो प्लॉट है वो देख लेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.